दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताऊंगा जो ब्लड शुगर कम करने के लिए ओवरनाइट वर्क करती हैं। सबसे पहली चीज है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये जो फाइबर होता है ये बैरियर की तरह काम करता है। जैसे आपने भोजन खाया और भोजन में आपने हरी पत्तेदार सब्जी खाई, अब उस भोजन में शुगर कंटेंट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, और क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जी खाई है तो उसमें फाइबर भी है। अब ये जो फाइबर है ये एक बैरियर का काम करेगा। उस फूड में जो शुगर कंटेंट है वो आपकी बॉडी में बहुत धीरे धीरे जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर है वो राइज नहीं होगा। तो ये फायदा होता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने का। अगर आप एक दिन में 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो फिर आप इनका पूरा फायदा ले सकते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का एक बेनिफिट और होता है, वो ये होता है कि इनमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो मैग्नीशियम होता है ये बॉडी में ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो इससे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, यानी टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। इसलिए मैग्नीशियम का खाना बहुत आवश्यक होता है और ये आपको मिलता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल से। लेकिन जिन लोगों को किडनी डिजीज होती है उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों को लिमिट में खाना चाहिए, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, और जो किडनी के पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत सारे विटामिन को, मिनरल्स को लिमिट करने की आवश्यकता होती है। तो वो डॉक्टर से पूछकर ही इन सब्जियों को खाएं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि है एवोकेडो। एवोकेडो में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है। ये फैट बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो स्थिति होती है जिस स्थिति में आपका पैंक्रियास तो इंसुलिन बना रहा है लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। एवोकेडो में जो फैट होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, यानी आपकी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देती है। यानी टाइप 2 डायबिटीज में आपको बेनिफिट होता है, आप अपने शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में आधा एवोकेडो खाते हैं तो आप इसका ये पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, आपको इसका फायदा मिलेगा। नंबर 3 पर है चिया सीड्स। 28 ग्राम चिया सीड्स में 140 कैलोरीज होती हैं, 4 ग्राम प्रोटीन होता है और 11 ग्राम फाइबर होता है, यानी इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। 28 ग्राम चिया सीड में 11 ग्राम फाइबर बहुत अधिक है। और ये जो फाइबर है ये होता है सोलुबल फाइबर। सोलुबल फाइबर वो होता है जो पानी में घुल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप चिया सीड को सोक करते हैं, पानी में भिगोते हैं, तो एक जेल जैसी चीज बन जाती है। ये जेल और कुछ नहीं बल्कि घुलनशील फाइबर होता है। ये जेल क्या करती है, जब आप चिया सीड खाते हैं तो ये जेल आपके शरीर में जाकर डाइजेशन को स्लो कर देती है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर आप चिया सीड को अपने भोजन के साथ खाएं, जैसे आपने 5 ग्राम चिया सीड भिगो दिए एक गिलास पानी में, अब वो फूलकर एकदम से जेल जैसे बन गए। अब आप खाना खाने बैठे हैं तो वो गिलास साथ में ले लीजिए, थोड़ा सा भोजन खा लीजिए और फिर थोड़ा सा वो चिया सीड खा लीजिए, फिर थोड़ा भोजन कर लीजिए, फिर चिया सीड खा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आप चिया सीड खा रहे हैं वो भोजन के डाइजेशन को स्लो कर देंगे, जिससे आपका ब्लड शुगर राइज नहीं करेगा खाना खाने के बाद। ये फायदा होता है इस तरह से चिया सीड खाने का। तो आप 5-5 ग्राम चिया सीड दिन में 3 बार खा सकते हैं। 3 बार आप भोजन खाते हैं, तीनों बार आप साथ में चिया सीड खाएं। भोजन के बीच में थोड़ा सा भोजन, थोड़े से चिया सीड। आपका ब्लड शुगर लेवल राइज नहीं करेगा खाना खाने के बाद, ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा जो चिया सीड होते हैं उनमें ओमेगा 3 फैट होती है। ओमेगा 3 फैट एंटी इंफ्लामेटरी होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है। इन्फ्लामेशन की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो ये फैट इन्फ्लामेशन को कम करती है। मतलब आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू कर देगी, यानी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देगी अगर आप चिया सीड खाएंगे। लेकिन चिया सीड में एक चोकिंग का रिस्क होता है, यानी शरीर के अंदर जाकर जाम लगा सकती है ये चिया सीड जो होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको इन्हें पानी में भिगोना बहुत जरूरी होता है। पानी कम नहीं होना चाहिए। 5 ग्राम चिया सीड में कम से कम 1 गिलास पानी होना चाहिए, इससे कम नहीं, नहीं तो चोकिंग रिस्क रहता है इसका, ये ध्यान रखिए। नंबर 4 है नट्स और सीड्स, जैसे कि बादाम, अखरोट और फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। इनमें भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती है। ये फैट इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है, यानी आपकी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देगी अगर आप बादाम, अखरोट और फ्लैक्सीड खाएंगे। देखिए दोस्तों, जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आपकी बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए। अगर बीमारी बढ़ेगी तो फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आपको लगेंगी, जैसे किडनी खराब होना, ब्लॉकेज बनना, हार्ट अटैक होना। तो पहली चीज ये होती है कि बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीजें खाएं जिससे बीमारी रिवर्स होना चालू हो जाए धीरे धीरे, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। तो मैं
ये जो आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएटली भी आपको बेनिफिट करेंगे शुगर कम करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे 1 साल 2 साल ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगी, जिससे आपकी जो डायबिटीज की बीमारी है वो धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू करेगी। सारी चीजें मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो नट और सीड अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 30 ग्राम आपको खाने हैं एक दिन में। 30 ग्राम मिले जुले। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 30 ग्राम बादाम एक दिन खाएं, अगले दिन 30 ग्राम अखरोट खाएं, अगले दिन 30 ग्राम फ्लैक्सीड खाएं, या फिर आप इन तीनों को मिक्स करके भी 30 ग्राम खा सकते हैं, यानी 10-10 ग्राम तीनों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इनका पूरा बेनिफिट मिलता है। और इनमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है, और जो फाइबर होता है वो आपको डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे ब्लड स्पाइक नहीं होते, खाना खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ती। तो इमीडिएट बेनिफिट भी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है। 5वें नंबर पर है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें एक खास एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है एंथोसायोनिन। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, यानी ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आपकी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी इन्फ्लेमेशन कम करती है, और मैं आपको बता चुका हूं इन्फ्लेमेशन की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो आपको अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद मिलेगी अगर आप स्ट्रॉबेरी खाएंगे। तो कितनी खानी चाहिए? एक दिन में आप हाफ कटोरी खा सकते हैं, हाफ कटोरी स्ट्रॉबेरी। अगर इस क्वांटिटी में खाएंगे तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में भी सोलुबल फाइबर होता है, जैसे चिया सीड में होता है। हाँ, लेकिन चिया सीड के जितना नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये जो सोलुबल फाइबर होता है ये डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे ब्लड स्पाइक नहीं होता स्ट्रॉबेरी खाने से। नंबर 6 पर है योगर्ट, दही। दही का क्या बेनिफिट है? इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। गट हेल्थ क्यों इंप्रूव करनी है? क्योंकि आपकी गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसकी मात्रा अगर ज्यादा है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, यानी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देगी, और आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगी, जिससे आपको डायबिटीज की बीमारी को रिवर्स करने में मदद मिलेगी। जिन लोगों का गट खराब होता है, गट बैक्टीरिया कम होता है, उन लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब गट हेल्थ आपकी खराब होती है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होती है। और दही खाने से गट बैक्टीरिया बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिससे कहीं ना कहीं आप डायबिटीज की बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। एक स्टडी हुई है, उसमें यह देखा गया है कि अगर आप एक दिन में 80 ग्राम से लेकर के 125 ग्राम दही खाते हैं तो इससे आपको डायबिटीज की बीमारी होने का खतरा 14% कम हो जाता है। तो इतना अच्छा है दही डायबिटीज में, इसे खाइए। नंबर 7 पर है सिनेमन, दालचीनी। इसमें खास कंपाउंड होता है जिसका नाम है सिनेमेल्डिहाइड। ये क्या करता है? इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, यानी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देती है। तो दालचीनी कितनी खानी चाहिए? 3 से 6 ग्राम एक दिन में। कैसे खानी चाहिए? या तो आप जो नॉर्मल अपनी चाय बनाते हैं या आप कॉफी बनाते हैं उसी में डाल लीजिए, या फिर अलग से पानी में उबाल कर पी लीजिए। दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्लो करते हैं। तो इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा कि ब्लड शुगर कम होगा, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी, डायबिटीज की बीमारी धीरे धीरे रिवर्स होगी। लेकिन दालचीनी के साथ एक खतरा भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कि ये ब्लड थिनर मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इसका क्या मतलब है? ये खून पतला करती है। आप मान लीजिए पहले से ही कोई मेडिसिन ले रहे हैं खून पतला करने की, और ऊपर से आपने दालचीनी खानी शुरू कर दी, तो खून आपका डबल पतला हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, जो लोग खून पतला करने की मेडिसिन ले रहे हैं वो थोड़ी कम मात्रा में लें, या फिर थोड़ी सी मेडिसिन कम करें, आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लोग अपने खून को पतला करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, खून को पतला करेगी और डायबिटीज की बीमारी को ठीक करेगी। 8वें नंबर पर है एप्पल साइडर विनेगर। इसमें एक खास एसिड होता है जिसे कहते हैं एसिटिक एसिड। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। सेम चीज, आपकी बॉडी लंबे समय के दौरान धीरे धीरे इंसुलिन का इस्तेमाल करना चालू कर देगी। कितना आपको पीना चाहिए? 15 ml। कब पीना चाहिए? रात के खाना खाने से पहले 15 ml को एक गिलास पानी में घोलना है। इसे पानी में घोलना आवश्यक है, डाइल्यूट करना जरूरी है, नहीं तो यह दांतों को खराब कर सकता है। तो 15 ml एक गिलास पानी में खाना खाने से आधा घंटा पहले आप लीजिए। लॉन्ग टर्म में इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज होगी, डायबिटीज की बीमारी रिवर्स होगी, और शॉर्ट टर्म में शुगर लेवल आपका कम होगा। इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं और इन्फ्लामेशन कम करते हैं। तो मैंने बताया इन्फ्लामेशन की वजह से डायबिटीज होती है, और पॉलीफिनॉल्स इन्फ्लामेशन कम करेंगे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी आपको बचाएंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? उम्र बढ़ने के कारण हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, या एनवायरनमेंट की वजह से जो नुकसान होता है उससे ये एप्पल साइडर विनेगर आपको बचाएगा। नंबर 9 लेंटिल्स एंड बीन्स, यानी सभी तरह की साबुत दाल
और राजमा, सोयाबीन वगैरह। कितने खाने हैं? 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम डेली। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। और जो प्रोटीन होता है ना, वो भोजन का ग्लाइसेमिक लोड कम करता है। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? मान लीजिए आपने एक समय का भोजन किया और उसमें प्रोटीन नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आपने चावल खाए, तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत ज्यादा होगा। मान लीजिए वो आपकी शुगर को 250 तक ले गया। लेकिन अगर आपने चावल आधे कम कर दिए और उसमें 150 ग्राम आपने साबुत दाल ऐड कर दी या राजमा ऐड कर दिए, तो ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। अब शुगर उतनी नहीं बढ़ेगी, आधी बढ़ेगी। तो ये फायदा होता है लेंटिल्स को और बीन्स को अपने भोजन में शामिल करने का। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको बेनिफिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।